अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बिज़नेस टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस का। तो इसमें पहली डेफिनेशन दी हुई है अकामुलेटेड प्रॉफिट। इसका सेक्शन जो है वो 2 है। तो अकामुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मुनाफे का वो हिस्सा मुनाफे का वो हिस्सा जो अभी तक हमने शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। मुनाफे का वो हिस्सा जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर्स के दरमियान, इसको हम अकामुलेटेड प्रॉफिट कहेंगे। जिस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो हमारा कहलाएगा डिविडेंड, और जो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो कहलाएगा अकामुलेटेड प्रॉफिट। तो इसमें 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं बुक में। अगर आप देखें मौज़म मुगल की, तो वो कहते हैं एनी रिजर्व मेंटेन बाय बिजनेस आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। तो हमने कोई भी रिजर्व मेंटेन किया प्रॉफिट से। आम जिंदगी में भी ऐसे होता है कि जब हमारी कभी कोई इनकम होती है तो हम सारी की सारी इनकम खर्च नहीं कर देते। कुछ हम इनकम का पोर्शन बचा कर रखते हैं नागानी सूरत हाल के लिए। तो इसी तरह से जो है कंपनी भी क्या होती है, मुनाफे का पूरा हिस्सा जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती। कुछ जो हिस्सा है मुनाफे का वो जो है रिजर्व के तौर पर रखती है। तो वो जो रिजर्व रखा है उसको हम क्या कहेंगे? अकामुलेटेड प्रॉफिट। ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अप टू द डेट इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब तक वो तमाम मुनाफा जब तक कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते वो क्या कहलाएगा? अकामुलेटेड प्रॉफिट। जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा हमारे पास? वो कहलाएगा डिविडेंड। तो दिस प्रॉफिट केप्ट इन वट एवर शेप वेदर कैपिटलाइज और नॉट will be treated as accumulated profit until their distribution to the shareholders, यहाँ तक कि शेयर होल्डर्स के दरमियान हम इसे डिस्ट्रीब्यूट ना कर दें। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो है एपलेट ट्रिब्यूनल। तो एपलेट ट्रिब्यूनल जो है ये हाईएस्ट जो है जुडिशियल अथॉरिटी है। किस मामले में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है? टैक्स के मामले में। टैक्स के मामले में जो है अगर एक टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो हम जो मतलब उसमें जो अजाला कर सकते हैं उसका, तो वो किसके ज़रिए कर सकते हैं? एपलेट ट्रिब्यूनल के ज़रिए। अब इस एपलेट ट्रिब्यूनल में जो है 2 तरह के मेंबर्स शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब इसके 2 तरह के मेंबर्स हैं, एक जुडिशियल मेंबर्स और एक के हमारे पास अकाउंटेंट मेंबर्स। जो जुडिशियल मामलात हैं, ठीक है, अदालती मामलात, उनको कौन देखेगा? जुडिशियल मेंबर्स। और जो अकाउंट्स के मामलात हैं, देखें ना, अब एक हमने देखना है कि मतलब क्या टैक्स लायबिलिटी सही कैलकुलेट हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि अकाउंटेंट दरकार होगा हमें। तो अकाउंटेंट ये भी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं, अकाउंटेंट मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके मामलात देखेगा, अकाउंटिंग के मामलात। उसके बाद देयर डिसीजन ऑन पॉइंट ऑफ फैक्ट। अब एपलेट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा हकाइक पर मबनी हो क्या होगा? फाइनल होगा। हाँ, अगर कोई वहाँ पर क्या है कानूनी नुक्ता निकलता है, अगर क्या है कोई कानूनी नुक्ता वहाँ पर नज़र आता है, तो हम मतलब हम और फैसले से अगर मुत्तफिक नहीं है एपलेट ट्रिब्यूनल के, तो हम वो जो है अपना जो केस है वो हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं। अच्छा, अगर हाई कोर्ट के भी मामले से अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर हैं, तो फिर हम मतलब क्या है कि नेक्स्ट अपील दायर कर सकते हैं किसे? सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये आखिरी अदालत है, इसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हम कहीं भी अपील दायर नहीं कर सकते, तो फिर ये मतलब जो फैसला होगा फुल एंड फाइनल होगा। तो ये जो था हमारे पास पहली 2 डेफिनेशंस थी। तो इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।